खाना खाना शरीर के लिए जरूरी है और मल का बाहर आना भी, पर जब मल बाहर आ जाए तो क्या? वह शहर की सीवजों में सड़ता रहता है और जब सड़न बढ़ जाती है तो कोई छोटा कहा जाने वाला आदमी उसे साफ करने के लिए आगे आता है, फिर उसी मल में डूबकर मर जाता है। यदि जिंदा बाहर आ गया तो भगवान का शुक्र है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी और आप देख रहे हैं अनसुनी सच्चाई। कहने सुनने में ये बात अजीब भले ही लगे, पर जैसे जैसे आप घटना की गंभीरता में उतरते हैं तो मल में मरने वालों की मौत के आंकड़े भयावह होते जाएंगे। 1 अगस्त 2017 को परम के देवास में 4 सफाई कर्मियों की सेप्टिक टैंक साफ करते हुए मौत हो गई थी। 18 सितंबर 2017 को अहमदाबाद में टैंक की सफाइयों के दौरान जहरीली गैस से एक सफाई कर्मी का दम घुट गया, जबकि 5 अन्यों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अगस्त 2017 को दिल्ली के आनंद विहार में सीवेज की सफाई करते हुए एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई। 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सेप्टिक टैंक साफ कर रहे 2 युवकों की मौत हो गई। 18 जुलाई 2018 को गाजियाबाद में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों का दम घुट गया। ये बस चंद घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में 1922 सफाई कर्मियों की मौत होने की पुष्टि हुई है। ये घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में बदस्तूर जारी है। देश भर में हो रही इन छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ दिया जाए तो हर साल करीब 2000 से ज्यादा मौतें सेप्टिक टैंक और सीवेज पाइप और प्लांट में हो रही है। सुरक्षा नियमों पर नजर डालें तो सफाई कर्मियों की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं अनिवार्य की गई हैं, जैसे सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सरकारी दल, पुलिस और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का नजदीक होना अनिवार्य है। मजदूर के पास गैस मास्क, गैस डिटेक्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर, टॉर्च युक्त हेलमेट, कमर में बेल्ट जिसमें रस्सी बंधी हो और एक घुटने तक का गमबूट, जूता होना आवश्यक है। पर हम सभी ने रास्ते चलते यही देखा है कि नाली और टैंकों की सफाई करने वाले मजदूर अकेले ही होते हैं। उन्हें इतना गंदा समझा जाता है कि यदि पानी की जरूरत पड़े तो वो देने के लिए भी आसपास कोई नहीं होता। बहरहाल वैज्ञानिकों की माने तो हमारा मल किसी जहर से कम नहीं है। ये जितना ज्यादा सड़ता है उतना ज्यादा जहरीला होता जाता है। सीवेज टैंक में सड़ता हुआ ये मल अंदर ही अंदर मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का उत्सर्जन करता है। टैंक के ढक्कन बंद होते हैं, इसलिए इसके बाहर निकलने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर जाने की संभावना भी कम रहती है। जब मजदूर टैंक में उतरते हैं तब तक दोनों गैस मिलकर जहर वाली हवा का निर्माण कर देती है। इस पर से ऑक्सीजन की कमी एक आदमी की जान लेने के लिए काफी है। जानकार बताते हैं कि यदि समय पर सहायता न मिले तो इन गैसों के प्रभाव से केवल 8 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक गैर लाभकारी संगठन प्रैक्टिस इंडिया की साल 2014 में जारी रिपोर्ट बताती है कि केवल दिल्ली में हर साल 100 सफाई कर्मी नालों और सेप्टिक टैंक में दम तोड़ देते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 1,60,000 लोग हैं जो नालों और सेप्टिक टैंकों की सफाई का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज हुए हैं, जबकि लगभग इतने ही लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और आज भी हाथ से मैला उठाने का काम कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ करीब 9,000 से ज्यादा महिलाएं घरों में मैल उठाती हैं, जबकि करीब 12,000 पुरुष टैंकों की सफाई का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र, बिहार जैसी भारी जनसंख्या वाले राज्यों में ये संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ मौत के ग्राफ में भी तेजी आ रही है। हाथ से मैला उठाने वाले और टैंकों की सफाई से होने वाले शारीरिक नुकसान को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1986 से बेजवाड़ा के संगठन से प्रयास किया गया था कि सरकार हाथ से मैल उठाने और टैंक से गंदगी निकालने का कोई विकल्प तलाश करे, इसे प्रतिबंधित करे। 7 साल बाद इस मामले की सूट ली गई और भारत सरकार ने द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैटेंस प्रोहिबिशंस एक्ट बनाया। एक्ट बना पर इसे लागू करने की जद्दोजहद अब तक जारी है। 2012 की छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1993 वाले कानून के आधार पर पहले 2 दशकों में एक भी व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगा था। यानी सरकार को हिसाब से ना तो कोई मैला ढो रहा है और ना ही टैंक में सफाई हो रही है, ना ही कोई हमारे मल में डूब कर मर रहा है। कानून बनते ही अचानक मैल ढोने वालों समस्या
की रोकथाम संभव नहीं थी, पर 10 साल गुजरने के बाद भी जब हालातों में कोई परिवर्तन नहीं दिखा तो सुप्रीम कोर्ट में साल 2003 में सिर पर मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में इस प्रथा पर रोक के लिए संविधान के आर्टिकल 2014, 17, 19 और 21 का हवाला दिया गया। कोर्ट ने सख्ती दिखाई और 2011 आते तक एक नया मसौदा तैयार हुआ, टोटल लिबरेशन कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन एक ह्यूमैनिटेरियन ऑफ वर्किंग कंडीशन एक्ट 2011। उम्मीद थी कि ये सफाई कर्मचारियों की जिंदगी बदल देगा, पर जब तक ये लागू होता तब तक 1 साल गुजर गया। कई कमजोरियां के साथ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल सर्विसेज एंड द रिहेबिलिटेशन बिल 2012 को लागू किया गया। इसमें ट्रायल लैटिन को बनाने पर रोक लगा दी गई। मैला उठाना या उठवाना जुर्म हो गया, सजा और जुर्माना तय हो गया। खुले में शौच से मुक्ति मिल रही है, पर फ्लश करने के बाद मल सीवेज टैंक में पहुंच रहा है। जुलाई अगस्त के दौरान देश भर के शहरों में सीवेज ब्लॉक की समस्या से निपटने के लिए जोर शोर से सफाई होती है। इन पाइपों में हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन हाइऑक्साइड मिली होती है। नतीजतन जो बीमारियां बाहर जान ले रही हैं वे टैंक के भीतर कुछ ही मिनटों में दम घुट देती हैं। साल 2014 में बनी फिल्म कोर्ट में बताया है कि सफाईकर्मी टैंक में उतरने से इतना डर गए हैं कि पहले वे उसमें पत्थर फेंक कर देखते हैं। यदि कोई कॉकरोच ऊपर आता दिखाई दिया तो वो टैंक में उतरते ही, यदि नहीं दिखा तो काम बंद। इसका मतलब ये है कि टैंक इतना जहरीला है कि उसमें कीड़ा भी जिंदा नहीं रह सकता। भारत में 2017 में सीवेज टैंक की हुई मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा मौतें तमिलनाडु में हुई 140, दूसरे नंबर पर कर्नाटक था 59, उत्तर प्रदेश में इस साल 52 मौतें हुई थी, बाकी पूरी भारत के बचे हुए राज्यों में। भारतीय पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार सफाई करने के लिए एक विशेष जाति को चुना गया है। वो गांव में मैला उठाए या शहर में सफाई कर्मी कहलाए। वे यदि काम छोड़ भी दे तब भी जो टैग लगा है वो पीछा नहीं छोड़ता। कोटा पर गालियां देने वाले शायद इस बात से अनजान हैं कि अधिकृत रूप से सही पर एक विशेष जाति को इस क्षेत्र से 100% कोटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इस समस्या का टाला नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में गटर जाम होते हैं, सीवेज साफ होते हैं, पर उनके मानक तय हैं, मजदूरों की सुरक्षा तय है। दुनिया के बाकी हिस्सों में सफाई करने वाले छोटे नहीं कहे जाते, उन्हें उचित वेतन सुरक्षा मिलती है। भारत में जिस तेजी से शहरों का विकास हो रहा है उतनी ही तेजी से गटर का निर्माण भी। इसे साफ करने के लिए मजदूर भी चाहिए। जो भीड़ वायरल मैसेज के चक्कर में राह चलते निहत्थे को पीट पीट कर मार देती है, वही यदि गटर में मरते मजदूर की तरफ बढ़कर हाथ बढ़ा दे तो शायद हम इस नरबली के कर्ज को कुछ हद तक अदा कर पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।